Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to study about the application layer and the file transfer protocol. एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर मेरी टॉप मोस्ट लेयर है मेरी OSI मॉडल में. टॉप मोस्ट लेयर कैसे है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल लेयर के बारे में, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, presentation layer, and last we have application layer. So application layer is the topmost layer of the OSI model. अब ये कैसे काम करती है? डेटा को मैनिपुलेट करती है इन वेरियस वेज सो दैट यूज़र और सॉफ्टवेयर इसको एक्सेस कर सके. एप्लीकेशन लेयर मेरी फाइनल लेयर का मतलब क्या है कि मेरे डेटा ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, वो सेंड हुआ था मेरी फिज़िकल लेयर से पहले से, ठीक है. तो वो वहाँ से सेंड हुआ और फिर वो ट्रांसमिट हुआ फिज़िकल लेयर से लेके मेरी प्रेजेंटेशन लेयर तक, और अब वो लास्ट में आ गया है एप्लीकेशन लेयर के बाद पास में. सो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि अब वो अपने रिसीविंग एंड पे आ चुका है. अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी कि उसको इस फॉर्म में मैनिपुलेट करेगी कि उसको यूज़र या फिर कोई भी नेटवर्क सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो इस वे में उसको मैनिपुलेट करेगी. इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, ट्रांसफरिंग फाइल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स, डायरेक्टरी सर्विसेज, network resources, etc. Application layer contains a variety of protocols that are commonly needed by the users. अब एप्लीकेशन लेयर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती है और प्रोवाइड करती है जो कि यूज़र को चाहिए होते हैं अपने डेटा को, जो उसको डेटा मिलता है रिसीविंग एंड पे, उसको आगे एक्सेस करने के लिए. वन वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सो मैं एप्लीकेशन लेयर एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल. Manipulating of data in various ways is done in this layer, which enables user or software to get access to the network. Some services provided by this layer includes email, transferring files, distributing the results to user, directory services, network resources, etc. Application layer contains a variety of protocols that are commonly needed by the user. One widely application protocol is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. इसके बाद है इसके फंक्शंस. इसके फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले मेल सर्विसेज क्या है? दिस लेयर प्रोवाइड द बेसिक फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज. अब मेल सर्विस क्या है कि जैसे ये डेटा को मैनिपुलेट करती है, ये लास्ट लेयर कि भाई यूज़र इसको यूज़ कर सके, तो एक ये सर्विस प्रोवाइड करती है मेल सर्विस में क्या हो सकता है कि प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज, कि हम उस डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो ईमेल क्या है? ईमेल इज़ काइंड ऑफ माई डेटा है जिसको मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ ईमेल की फॉर्म में या फिर उसको स्टोर कर सकती हूँ. नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्या है? इट अलाउज यूज़र टू लॉग ऑन टू अ रिमोट होस्ट. नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब है कि ये यूज़र को अलाउ करती है कि अगर होस्ट रिमोट लोकेशन पे भी कोई नेटवर्क है या कोई सिस्टम है और वो वहाँ पे लॉगिन करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर वो उसको लॉगिन कर सकता है. डायरेक्टरी सर्विसेज, दिस लेयर प्रोवाइड्स एक्सेस फॉर ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन. डायरेक्टरी सर्विस का मतलब है कि ग्लोबली हम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर डेटा को सर्च कर सकते हैं. जो ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन है, जो ग्लोबली सर्विस हमें अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस मैनेजमेंट, टू एक्सेस फाइल्स एंड मैनेजेस इट. फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है हम आगे पढ़ेंगे. फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो मेरा फाइनल रिसीविंग एंड पे मेरा डेटा आ गया है उसको ट्रांसफ़र करना, उसको एक्सेस करके और उसको मैनेज करके रखना. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर. अभी एप्लीकेशन लेयर का एक सर्किट डायग्राम टाइप में है, फ्लो चार्ट है. ये कैसे काम करती है कि ये यूज़र से डेटा लेती है, एप्लीकेशन लेयर यूज़र से डेटा देती है और प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा प्रोवाइड करती है. सेम ये प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा लेती भी है एंड देन फिर यूज़र को
यूज़र को प्रोवाइड करती है। तो मतलब ये दोनों वे में काम करती है, वाइस वर्सा काम करती है कि ये यूज़र से डेटा लेती भी है और यूज़र को डेटा देती भी है। अब यूज़र से डेटा लेकर कहाँ पर देती है, ये प्रोवाइड करती है डेटा प्रेजेंटेशन लेयर को, और प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा सर्विसेज को लेने के बाद में ये कहाँ प्रोवाइड करती है, यूज़र को। सो ये इसका एक वर्क एप्लीकेशन लेयर का। देन वी हैव द डिज़ाइन इश्यूज़। सो डिज़ाइन इश्यूज़ क्या हैं इसके, पैटर्न लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशन लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। पैटर्न लैंग्वेज मतलब सेम अगेन प्रेजेंटेशन लेयर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रिसीविंग एंड पे डेटा आ जाता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि उसको एक पैटर्न में चेंज करती है ताकि वो यूज़र उसको उसके साथ में कम्युनिकेट कर सके, यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सके, या फिर कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम उसको यूज़ करना चाहता है तो वो उसके रीडेबल फॉर्म में हो। सर्विस डिज़ाइन पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अब इसका आर्किटेक्चर कैसा रखना है एप्लीकेशन का, यूज़र को ये डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, क्या इसकी आर्किटेक्चर होगी। सो इट इज़ एन डिज़ाइन इशू ऑफ एप्लीकेशन लेयर, पैटर्न ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो दीज फोर्स आर दी डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ये लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर होने के बाद में ये डेटा को मैनिपुलेट करती है वेरियस वेज में सो दैट यूज़र और सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर सके। ये हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक ईमेल ट्रांसफरिंग फाइल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट्स टू द यूज़र्स, डायरेक्टरी सर्विसेज मतलब हम उसको ग्लोबली इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेट्रा। इसके अलावा ये नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है यूज़र्स को कि यूज़र्स उनको यूज़ करके ग्लोबली डेटा को एक्सेस कर सके। इसका एक एग्जांपल है HTTP जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा इसके फंक्शन थे, ये मेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करती है। वर्चुअल टर्मिनल क्या था कि रिमोट लोकेशन पे भी अगर कोई सिस्टम है तो यूज़र उसको लॉगिन कर सकता है। डायरेक्टरी सर्विसेज हम उसको ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा इसके डिज़ाइन इश्यूज़ क्या थे कि जो पैटर्न आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन लेयर का उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, और जब फाइनल रिसीविंग एंड पे डेटा आ गया तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करके यूज़र और सॉफ्टवेयर तक उसको एक्सेसिव और रीडेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। सो दीज आर द डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ एप्लीकेशन लेयर। देन वी हैव फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, फाइल ट्रांसफ़र एक सर्विस थी जो हमें प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर। अब फाइल ट्रांसफ़र क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। FTP is an application layer protocol which moves file between local and remote file systems। अब फाइल ट्रांसफ़र क्या करती है कि फाइल्स को ट्रांसफ़र करती है लोकल से, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक पोजीशन जहाँ पे वो अवेलेबल है, रिमोट पोजीशन कि मुझे दूसरे सिस्टम में दूसरे नेटवर्क में उसको सेंड करना है। तो दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ TCP। अभी TCP के टॉप पे काम करती है, कैसे, लाइक HTTP टू ट्रांसफ़र अ फाइल। अब 2 TCP कनेक्शंस आर यूज्ड बाय FTP इन पैरेलल, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम 2 TCP प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, 2 TCP प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। TCP प्रोटोकॉल मेरे किसके थे, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र लेयर में हम TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करते थे। तो इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में मैं 2 TCP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हूँ पैरेलल में, जिसमें एक काम करता है मेरा कंट्रोल कनेक्शन की तरह और दूसरा काम करता है डेटा कनेक्शन की तरह। ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इसमें क्या है कि एक मेरा क्लाइंट है, एक मेरा सर्वर है। वन इज़ माई क्लाइंट एंड अदर इज़ माई सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर क्या है कि क्लाइंट को सर्वर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट को सर्वर को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले कंट्रोल प्रोसेस, सर्वर के 2 पार्ट्स हैं, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। TCP IP मैंने प्रोटोकॉल को यूज़ किया है कंट्रोल कनेक्शन के लिए, डेटा कनेक्शन है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ से कैसे काम कर रहा है कि वो डिस्क से इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उसको सेंड कर रहा है। देन वी हैव क्लाइंट। क्लाइंट के पास 3 पार्ट्स हैं, यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोसेस। अभी कैसे काम करता है कि कोई भी यूज़र है, उसकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है, वो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है। तो सबसे पहले यूज़र जाएगा यूज़र इंटरफेस के पास में,
यूज़र इंटरफेस के आने के बाद में उस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाएगा, उसको एक बार स्कैन किया जाएगा कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे टीसीपी के पास में, कंट्रोल कनेक्शन के पास में। टीसीपी के पास में कंट्रोल करने के बाद में टीसीपी उसको सेंड करेगा सर्वर के पास में। देन सर्वर उसको कंट्रोल करेगा एंड उस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा डिस्क के पास में। सो इस तरीके से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है। ये कैसे काम करता है, जैसे इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी हैव कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन क्या है, फॉर सेंडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड, कमांड्स टू चेंज द रिमोट डायरेक्टरी, FTP मेक्स यूज़ ऑफ कंट्रोल कनेक्शन। अब कंट्रोल कनेक्शन क्या है, फॉर सेंडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी यूज़र की आइडेंटिफिकेशन है, उसका पासवर्ड है, कोई कमांड देनी है कि रिमोट डायरेक्टरी में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो FTP मेक यूज़ ऑफ कंट्रोल कनेक्शन। तो FTP यूज़ करता है कंट्रोल कनेक्शन। ये इनिशिएटेड होता है पोर्ट नंबर 21 में। जो इसकी चिप होती है उसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो चिप होती है उसमें कंट्रोल कनेक्शन मेरा होता है पोर्ट नंबर 21 पे, या आप बोल सकते हैं पिन नंबर 21 इसकी होती है, जहाँ पे हम कंट्रोल कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन क्या है, फॉर सेंडिंग द एक्चुअल फाइल, FTP मेक्स यूज़ ऑफ डेटा कनेक्शन। अब जब मुझे एक्चुअल फाइल, रियल फाइल को सेंड करना है तो FTP किसका यूज़ करती है, FTP यूज़ ऑफ डेटा कनेक्शन। अ डेटा कनेक्शन इनिशिएटेड ऑन पोर्ट नंबर 20। डेटा कनेक्शन मेरी चिप में किस पिन पे होता है, पोर्ट नंबर 20 पे। देन वी हैव FTP सेशन। अब FTP सेशन क्या है, व्हेन अ FTP सेशन इज स्टार्टेड बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। व्हेन FTP सेशन इज स्टार्टेड, जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है, ठीक है, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में, सो द क्लाइंट इनिशिएट्स अ कंट्रोल TCP कनेक्शन विद द सर्वर साइड। तो क्लाइंट क्या करता है, एक इनिशिएट करता है, कंट्रोल TCP इनिशिएट करता है सर्वर के साइड पे। सो द क्लाइंट सेंड्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ओवर दिस। वो एक कनेक्शन मेंटेन करता है। मतलब क्या होता है कि जब FTP सेशन स्टार्ट होता है कि हाँ भाई मुझे फाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो क्लाइंट सर्वर के साथ में एक कनेक्शन को मेंटेन करता है, जिसमें कनेक्शन के ऊपर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। व्हेन द सर्वर रिसीव्स दिस, इट इनिशिएट्स अ डेटा कनेक्शन टू द क्लाइंट साइड। दो कनेक्शन थे, एक कंट्रोल कनेक्शन और एक डेटा कनेक्शन। तो अब इसमें क्या है, जो कंट्रोल कनेक्शन है वो बनाया जाता है क्लाइंट से। क्लाइंट कंट्रोल कनेक्शन बनाता है जब उसको अपनी जब जो उसको जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट अपनी सेंड करने के लिए सर्वर को वो कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। जब सर्वर को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसको फर्दर इनिशिएट करके उसका रिज़ल्ट जब उसको सर्वर को देना होता है, तो वो डेटा कनेक्शन बनाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। दो कनेक्शन थे, कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन। सो कंट्रोल कनेक्शन हमारा सेंडिंग साइड पे बनता है, इसको क्लाइंट बनाता है जब उसको कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस कराने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है सर्वर के पास में, तो वो कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। जब सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिल जाती है और उसको इनिशिएट करके उसका रिवर्ट करना होता है सर्वर को, तो वो बनाता है डेटा कनेक्शन विद द क्लाइंट। देन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अलाउज 3 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन फाइल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फाइल इज़ कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूस सीक्वेंट ऑफ डेटा बाइट्स। फाइल स्ट्रक्चर में कोई भी ये कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, हम उनको कहीं पर भी स्टोर नहीं करते हैं, उसमें वो कॉन्टिन्यूसली बाइट्स के फॉर्म में मूव करती रहती हैं। देन वी हैव रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है, इन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर द फाइल इज़ मेड अप ऑफ सीक्वेंशनल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि फाइल्स को एक नंबर दे दिए जाते हैं, सबको सारी फाइल्स को एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और उसी फॉर्म में उन फाइल्स को स्टोर किया जाता है कि जब उनकी नीड हो तो हम सीक्वेंशन वाइज ही उनको आगे मूव कर सके और उनको आगे एक्सेस कर सके। देन वी हैव पेज स्ट्रक्चर। द फाइल इज़ मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडेक्स पेजेस। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फ़ाइल है वो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ़ पेजेस से बनी हुई है। अब उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी कि मुझे किस पेज पे मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक पेज स्ट्रक्चर बनाते हैं कि विद इन अ फाइल मुझे किस पेज नंबर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एप्लीकेशन लेयर